भले ही विमान किराया सीटों की मांग में वृद्धि के साथ बढ़ता है, लेकिन गो फर्स्ट संकट के बाद विमान कंपनियों की मनमानी से हवाई किराए में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 6 जून को रांची में बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाले हवाई यात्री को 62,000 रुपए खर्च करने पड़े। वहीं रांची से दिल्ली का हवाई टिकट 27,500 रुपए में खरीदा गया। मंगलवार को कई रूटों पर हवाई किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। कुछ रूट्स पर किराया बेतहाशा बढ़कर 10 गुना अधिक कीमत तक पहुंच गया है। विमानों के यात्री हवाई किराया बढ़ने से खासे परेशान हैं। एयरलाइन साइट से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 6 जून को बेंगलुरु की हवाई यात्रा के लिए 62,000 रुपए और दिल्ली के लिए यात्रियों को 27,500 रुपए चुकाने पड़े। यही हाल मुंबई के हवाई टिकट का भी रहा, जहां यात्रियों को बेंगलुरु के लिए 7 जून को 15,847 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि 8 जून को दिल्ली की हवाई यात्रा के लिए 11,000 रुपए और मुंबई के लिए 13,500 रुपए और खर्च करने होंगे। वही विमान कंपनियां हवाई यात्रा के लिए यात्रियों से मोटी रकम वसूलने के पीछे बढ़ती मांग को कारण बता रही है। विमानों के किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी से ट्रेनों पर यात्रियों का बोझ काफी बढ़ गया है। रांची और हटिया से खुलने वाली अधिकतर ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज बताइए कि विमान टिकटों की जो 4 गुना वृद्धि हुई है, यात्री काफी परेशान हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल ये मामला जो है सामने आ रहा है कि विमान के किराए में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और 6 जून का मामला सामने आया है, जिसमें रांची से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाले जो विमान थे, जिसमें से एक विमान से यात्री को 62,000 रुपए देने पड़े। वहीं दिल्ली जाने के लिए लगभग 27,500 रुपए पे करने पड़े हैं। तो लगातार जो है विमानों की जो किराया है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। मामला ये आ रहा था कि बालासोर की घटना के बाद से इस तरह की जो है बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन ये जो बढ़ोतरी है उससे पहले से ये शुरू हुआ था। जबकि आपको जानकारी होगी कि जो गो फर्स्ट एयरलाइंस है उसकी सेवाएं लगभग 15 रूट में चलती थी, वो बंद हो गई है, जिसके बाद से जो है उनके रूट्स को दूसरे एयरलाइंस को दे दिया गया है और अब वही एयरलाइंस जो है इन रूटों को संभाल रही है। साथ ही जो उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका बयान आना है। उनका कहना है कि विमानों की संख्या कम है और यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा जो है प्लेन से सफर करना चाह रहे हैं, लेकिन टिकटों की संख्या कम है। इसको लेकर जो है हो सकता है कि विमान के किराए में बढ़ोतरी हो। तो इसको लेकर जो है कमेटी का भी गठन किया गया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार निर्धारित नहीं करती है कि विमान जो कंपनियां हैं वो कितना किराया ले। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस तरह से विमान के किराए में बढ़ोतरी हो रहा है। आप देखेंगे कि 6 जून के बाद जो है 7 जून का जो किराया है वो अचानक से कम हो जाता है, जबकि बेंगलुरु जो सफर करने वाले लोग हैं उनको 15,800 के लगभग जो है वो किराया पे करना होगा। 8 जून को 14,800 रुपए के लगभग पे करना होगा और वही जो है आगे जिस तरह से बढ़ता है 8 जून को वही किराया बढ़ते जाता है। लेकिन उससे पहले की बात कर ले तो यहाँ बेंगलुरु और दिल्ली के लिए यही विमान से सफर करने के लिए लगभग यात्रियों को 7 से 8,000 रुपया देना पड़ रहा था, लेकिन यही जो किराया है कुछ ही दिनों में डबल हो जाता है, जिससे जो है जितने भी यात्री है वो परेशान है। उनका कहना है कि उन्हें जो तय जगह है उस जगह पर जाने के लिए 2 गुना पैसा देना पड़ रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसको लेकर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। और रेगुलेशन की बात जो लगातार सामने आ रही थी, सरकार ने अपना तो रुख साफ कर दिया है कि रेगुलेट नहीं करेगी, लेकिन विमान कंपनियों को भी सोचना होगा कि इस तरह से अगर विमान के यात्री किराए में बढ़ोतरी किया जाएगा तो आम लोगों को परेशानी हो सकती है। जी पल्लवी। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।